बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग क्विक टिप्स बहुत ही कम टाइम में सीखेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है क्विक पार्ट्स की, जो इंसर्ट टैब में अवेलेबल है। रिबन में हमने जाना है इंसर्ट में और क्विक पार्ट्स में। इसमें क्या है कि हम कोई भी कंप्लीट टेक्स्ट, मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं, एक लाइंस भी हो सकती है, जो कि हमने बार बार यूज़ करनी है, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। क्विक पार्ट्स में गए और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इधर क्लिक किया। इसका आप नाम रख लें कुछ भी, जैसे हम इसका नाम रख लेते हैं टू पार्ट, सॉरी, और इसको सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्लोज करने लगेंगे तो इसको सेव कर लेना है, तो जब भी हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो उसमें भी ये अवेलेबल होगा। अब हमने फ़र्ज़ किया कि ये एक नया डॉक्यूमेंट है। अब हमने उसमें क्विक पार्ट वाला जो हमने फ्यू लाइन सेव किए हैं उसे सिंपली इंसर्ट करने हैं। तो जाना है क्विक पार्ट में। ये दो मेरे पास सेम है, तो जो भी है आपकी वाली है उसको आपने सेलेक्ट करना है। क्लिक किया, ये देखें इंसर्ट होगी। कि ये पार्ट बार बार रिपीट होता है, आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपने लिखने होते हैं और सर्टन फ्यू लाइंस आपने बार बार इस्तेमाल करनी है, तो आप उसे क्विक पार्ट सेक्शन में सेव कर लें और बार बार इस्तेमाल करें। उसके बाद जो सेकंड टिप है कि हम देखना चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारे ये डॉक्यूमेंट में किस तरह अपीयर होता है, या प्लेस ऑर्डर हम बना रहे हैं और बाद में वहाँ पे टाइप करेंगे, तो वो हमने किस तरह करना है। इक्वल टू लिखेंगे, RAND रैंड, पैरेंथेसिस, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, कॉमा, नंबर ऑफ लाइंस, और एंटर प्रेस करें। ये देखें, इस तरह से ये खुद से एक टेक्स्ट आ गया है। हमें आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से अपीयर हो रहा है। हम इसे सेव करने बाद में इसकी जगह कुछ हम डिफरेंट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम प्लेस होल्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी कि वर्ड का काउंट हमने लाइव देखना है। वो हमें कैसे पता लगेगा। बॉटम में आप देखें 222 वर्ड्स लिखा आ रहा है। अब नया टाइप कोई वर्ड करते हैं, जैसे ABC, देखें 223 वर्ड्स हो गए। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएंगे कि पेज 2 है, वर्ड इतने, करेक्टर इतने हैं, विद स्पेसेस इतने हैं, पैराग्राफ इतने हैं, लाइनें इतनी है। तो ये वर्ड काउंट की का ऑप्शन हमारे पास क्विकली अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो है ट्रांसलेट करने का। ट्रांसलेट का ऑप्शन भी हमारे पास डॉक्यूमेंट में ही अवेलेबल है, जिस तरह गूगल ट्रांसलेट है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रिव्यू टैब में जाना है और ये ट्रांसलेट के ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। ट्रांसलेट सिलेक्शन या ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट क्या कि हम सिर्फ सिलेक्टेड एरिया करना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा। सिर्फ इतने को करना है तो इतना कर लें। ट्रांसलेट सिलेक्शन पे क्लिक किया मैंने, साइड में ट्रांसलेट का ऑप्शन आ गया हमारा। सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश डिटेक्टेड, मतलब उसने डिटेक्ट किया कि ये फ्रॉम हमारी जो लैंग्वेज है, करंट लैंग्वेज इंग्लिश है। आप इसे हम चेंज भी कर सकते हैं अगर ये सही डिटेक्ट नहीं हुई। टू में आप कोई भी कर सकते हैं, मैंने उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये देखें, ये सारे के सारा उर्दू में हो गया। इसको हमने अगर इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में, आप इंसर्ट करें, ये देखें, उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन वेरी क्विकली आ गई है। तो ट्रांसलेट का ऑप्शन भी बड़ा ही मुनासिब है और यूज़फुल है। इसे हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करने हैं, तो वो किस तरह करेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे और पेज नंबर के ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है। ये देखिए, पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज लगाना है, बॉटम ऑफ पेज लगाना है। हम कहते हैं बॉटम ऑफ पेज लगाना है, तो किस तरह से ये दरमियान में वन लिखा आ रहा है, साइड पे आ रहा है, इस तरह से आए, इस तरह से आए। ये देखिए, पेज 1, पेज 2, इस तरह से अपीयर हो रहा है। इस तरह से हम पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्पेसिंग का, कि जैसे डिफ़ॉल्ट में बाज़ दफ़ा डॉक्यूमेंट्स में डबल स्पेस आ रही होती है। जब भी आप एक लाइन एंटर करते हैं और दूसरी लाइन में जाते हैं, तो दो लाइनों के दरमियान एक लाइन की स्पेस होती है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से ये है कि कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, जबकि
एक लाइन की स्पेस है, इसको किस तरह से हमने रिमूव करना है, ये किस तरह से सेट करना है, तो ये भी बड़ा इजी है। हमने लेआउट टैब में जाना है और ये देखें स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है हमारे। ये ऑटो है। ऑटो में क्या है, बिफोर में ऑटो और बाद में आर, इसको अगर आप रिमूव करें और इसे भी जीरो कर दें, दोनों में जीरो कर दिया, तो जो दो लाइनों के दरमियान हमारी स्पेस है वो खत्म होगी। तो आपकी अगर आप टाइप कर रहे हैं, आपने एक लेटर टाइप किया और हर लाइन के बाद एक लाइन की स्पेस है, तो सिंपली आप लेआउट में जाएं, स्पेसिंग में जाएं और यहाँ पे स्पेसिंग खत्म कर दें सेलेक्ट करके अपनी लाइंस को, तो लाइंस विदाउट स्पेसिंग हो जाएंगी। उसके बाद उसके बाद एक और ऑप्शन है होम टैब में, आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको बताता है कि कहाँ कहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे पैराग्राफ की स्पेस है, यहाँ पे लाइन की स्पेस है, यहाँ पे दो लाइनों की स्पेस है, तो इससे भी हमें बेहतर आइडिया हो जाता है। इसको रिमूव करना है, नजर ना आए तो यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद अब आ गया कि ब्लैंक पेज को हमने डिलीट करना है। बड़ा सिंपल है। जो ब्लैंक पेज है उसके टॉप पे जाएं, वहाँ पे कर्सर अपना ले जाएं जैसे यहाँ पे, और डिलीट प्रेस करें। अब डिलीट मैंने प्रेस किया, नहीं डिलीट हुआ। इसकी क्या रीज़न है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेज रिटर्न्स है, जैसे ये स्पेसेस हमें नज़र आ रही हैं, तो इनको आप रिमूव कर दें। देखिए मैं बैक स्पेस प्रेस करता जा रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा है वो मैंने रिमूव कर दी। सिर्फ एक रह गई है। अब मैं डिलीट प्रेस करता हूँ और देखिए जो ब्लैंक पेज है, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के बाद जब मैंने डिलीट प्रेस किया कर्सर टॉप पे रख के पेज के, तो जो मेरा ब्लैंक पेज था वो डिलीट हो गया। इसको मैं वापस रिमूव कर देता हूँ। ये जो स्पेस या जो शो कर रहा था ऑप्शन, वो मैंने ऑफ कर दिया। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। बहुत ही कम टाइम में मैंने चार पांच आपको क्विक टिप्स दी हैं। वर्ड के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।